हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है और आज हम इम्तियाज़ के सेल्स गैलरी में आए हैं और हमारे साथ सुकृति है, इम्तियाज़ की सेल्स मैनेजर। और हम आज जानेंगे इम्तियाज़ कहां से हैं, ये डेवलपर ने क्या अचीव किया है और क्यों हमें इम्तियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑल ओवर टू सुकृति। सुकृति, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू नरेंद्र। हेलो एवरीबॉडी, मैं सुकृति हूँ, मैं इम्तियाज़ के साथ सेल्स मैनेजर हूँ और आज ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे कि क्यों इम्तियाज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उससे पहले कि इम्तियाज़ है क्या, मतलब कौन है। इम्तियाज़ डेवलपमेंट्स एक अफगानी डेवलपर है। हमने काफ़ी टाइम पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी, पहले कंस्ट्रक्शन काम करते थे, अब हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। दुबई की बात करें तो 40 प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने डिलीवर कर दिए हैं। नाउ इम्तियाज़ क्यों लेना चाहिए, बात सबसे पहले आपका क्वालिटी है। अगर आप देखोगे इम्तियाज़ आपको टॉप टियर क्वालिटी दे रहा है। आज की टाइम में अगर हम डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो बियॉन्ड, एलिंगटन, शोभा से आप लोग कंपेयर करेंगे इम्तियाज़ की डेवलपमेंट को। उसके अलावा आपकी रेंटल्स इम्तियाज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने जेवीसी में जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे थे उनके रेंटल्स अभी 1 बेड के 110 to 130,000 दिरहम्स पर ईयर जाता है 1 बेड का। एंड परसेंटेज वाइज देखें तो 10 to 13% जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको फ्लिप करना पसंद है तो अपनी इक्विटी पे अराउंड 40 to 50% का अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या चाहिए एक इन्वेस्टर को। 20 पॉइंट्स कवर करते हैं आपका सारी रिक्वायरमेंट्स। इसीलिए इम्तियाज़ लीजिए। बाकी हम इम्तियाज़ के शो अपार्टमेंट में बैठे हैं, मैं आपको क्वालिटी आपकी आंखों से दिखा देती हूँ सो दैट आपको पता चले कि क्वालिटी क्या है। चलो अपन क्वालिटी देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इम्तियाज़ का शो अपार्टमेंट। एंटर करते ही राइट साइड पे आप देखोगे फुल्ली फिटेड आपको किचन मिल रही है, सारे अप्लायंसेस हैं एंड जो आपको दिख रहा है वो आपको एज इट इज मिलेगा। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि इसके अंदर डिश वॉशर, आपका माइक्रोवेव, ओवन, गैस, चिमनी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड आपकी तरफ से। हाँ जी, एवरीथिंग जो आपको दिख रहा है वो एज इट इज आपको मिलेगा, कुछ भी हिडन नहीं है इसमें। और बेस्ट पार्ट है आइलैंड किचन 1 बेडरूम में मैंने तो बहुत रेयर देखा है। मतलब दुबई में हमने काफी लेआउट्स देखे, लेकिन आइलैंड किचन इज समथिंग मुझे लगता है कि काफी वैल्यू ऐड करता है। ट्रू है, आइलैंड किचन है प्रॉपर, आपको मतलब टेक्निकली यू शेप ही हो गया। स्टोरेज वाइज भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब फुल स्टोरेज के लिए यूज किया हुआ है, कोई भी स्पेस। और जो मैं हाइट देख पा रहा हूँ 3.2 मीटर, इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें अपने को स्टोरेज का जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू ट्रू। और आते ही अगर आप देखोगे आपके लेफ्ट साइड पे आपको पाउडर रूम मिलेगा, एज इट इज आएगा प्रॉपर आपका फिटेड। एंड देन एक बहुत अच्छी चीज जो नॉर्मली आपको हर 1 बेडरूम में हर डेवलपर के साथ नहीं मिलती, इज अ स्टडी और ऑफिस। कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज आजकल बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनको ऑफिस चाहिए होता है। स्पेशली अगर इसमें अगर पूरा ग्रास लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि नॉइस कैंसलेशन भी रहेगा। True. और इवन समबडी इज वाचिंग टीवी, आप तब भी ऑफिस में पीसफुली काम कर पाते हो। स्पेशली आपकी जूम कॉल्स होती हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ये बहुत यूनिक है और प्रोडक्ट के अंदर काफी वैल्यू ऐड करता है। True. आते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल मिल रही है, 4 सीटर डाइनिंग टेबल है। इट्स अ हेवी डाइनिंग टेबल, बहुत भारी है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कभी आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, इधर उधर खिसक जाती है। इम्तियाज़ के साथ ऐसा नहीं है। तो ये मार्बल मतलब इंपोर्टेड मार्बल है और हाँ, इट्स मार्बल है, उसके ऊपर मैट फिनिश है। ऑफ कोर्स इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी होती है अगर स्पेशली मार्बल होता है। बेसिकली डेवलपर फुली फर्निश दे रहा है और तब भी क्वालिटी दे रहा है, बिकॉज कई लोग नाम की से फुली फर्निश बोलते हैं, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं यूजुअली 1 बेड का जो कॉस्ट मैंने देखा है फुली फर्निश करने का 15,000 में भी होता है और वो 30,000 दिरहम तक भी जाता है। तो ये वाली क्वालिटी मुझे लगता है ये मोर देन 50,000 तक का एक्सपेंस मुझे लगता है डेवलपर के हिसाब को फ्री में मिलता है, विच इज वेरी गुड। अगर आप और अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको आपका लिविंग एरिया मिल जाएगा, सोफा के साथ आएगा, आपकी टेबल आएगी, आपको साथ में एक्सेंट चेयर भी मिलेगी। जैसा आपको जो भी दिख रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। पैनल है, शैंडलियर भी मिलेगा आपको, दोनों शैंडलियर्स मिलेंगे जैसा ऑब्वियसली हम दिखा रहे हैं वैसा। और ये फुल ग्लास आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डन है, इससे और स्पेशियस लग रहा है। हाँ, और जो हाइट जैसे आपने बात की थी ऑलमोस्ट 3.2 मीटर, इसकी वजह से मोर सनलाइट आएगी, ऑफ कोर्स फुल आपको व्यू मिलता है। हाँ, मैंने आपका एक प्रोजेक्ट देखा था दुबई आइलैंड पे, मतलब लिटरली मैं रूम से फुल व्यू देख पा रहा था सी का। आई थिंक ये काफी एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है, मतलब फुल ग्लास लगाना यूजुअली डेवलपर्स इसको अवॉइड करते हैं और वो एक छोटी सी विंडो देके कंक्रीट यूज करते हैं। ट्रू। और ऑब्वियसली मतलब ये तो शो अपार्टमेंट है, रियल अपार्टमेंट में बालकनी वगैरह भी होगी आपके एक्चुअल लेआउट में। नाउ यहाँ पर आपको मिलेगा आपका बेडरूम। बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे क्वालिटी फर्निशिंग है, आपको एक ड्रेसिंग एरिया सेपरेट मिल रहा है, वहाँ पर यू आर ऑल्सो गेटिंग, यहाँ पे आपको पैनल मिल रहा है। कुछ लोगों को
ग्रीनरी पसंद होती है, कुछ लोगों को टीवी पसंद होता है, आपकी मर्जी होती है जो भी आपको लगाना है। इधर आओगे, सो अगेन 1 बेडरूम में वॉक इन वार्डरोब बहुत कम जगह पे मिलती है आपको, बट यहाँ पर यू विल गेट अ प्रॉपर वॉकिंग वार्डरोब मिल रही है, और जो आगे एक्सटेंड होके आपको वॉशरूम में मिल जाता है। अगेन वॉशरूम का भी अगर आप आइलैंड देखेंगे काफ़ी लंबा है, अगेन बहुत स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पे प्रॉपर शावर एरिया आपका ग्लास से कवर्ड है एंड सील्ड है ग्लास, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका पानी की लीकेज हो रही है, वॉशरूम गंदा हो रहा है। सो या ये था हमारा। आई पर्सनली लाइक अगर आप स्पेस वाइज भी देखते हैं कि लिविंग एरिया में, और बस एक सवाल है कि यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, साइज देखने में बोलते हैं बड़ा, उसमें बैल्कनी स्पेस का जो यूसेज होता है बहुत ज्यादा होता है, तो देखने में वो लगता है 1000 स्क्वायर फीट, बट एक्चुअली जब मैंने लेआउट कैलकुलेट किया तो इंटरनल एरिया बहुत कम होता है। हाँ। तो एक सवाल है मेरे क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपके केस में बैल्कनी का जो एलोकेशन होता है वो कितना परसेंटेज होता है। लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं जैसे 1 बेडरूम हम 800 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कितना स्क्वायर फीट हम बैल्कनी यूजुअली होती है इम्तियाज की तरफ से? देखो डिपेंड करता है हर लेआउट टू लेआउट, समवेयर 12% ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बालकनी होगी। और जैसे इस जो बैल्कनी का एक्सेस होता है वो लिविंग एरिया से और बेडरूम दोनों से होने वाले लेआउट्स भी हैं हमारे पास? हाँ जी, दोनों से। अब लेआउट टू लेआउट डिपेंड करेगा, कहीं कहीं आपको रैप अराउंड बालकनीज मिलेंगी जिनका दोनों जगहों से होगा। कॉर्नर यूनिट्स मैंने देखे हाँ। कहीं पे। हाँ जी, तो दोनों जगहों से होगा। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं हमें लिविंग से नहीं चाहिए, बेडरूम से चाहिए, वो यूनिट्स भी होती है। कुछ का होता है हमें लिविंग से चाहिए, बेडरूम से नहीं चाहिए, तो वो वाली यूनिट्स भी होती है। जो क्लाइंट को चाहिए वो हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो अब लोगों को बताना चाहेंगे कि हम इम्तियाज के प्रोजेक्ट दुबई में किन किन लोकेशंस पे हैं। तो एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग है और कहाँ पे ये लॉन्च होने वाले, सो दैट हमारे इन्वेस्टर चूज कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ दुबई में इम्तियाज है और कहाँ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये दुबई का कंप्लीट मैप है और यहाँ पे हम समझेंगे इम्तियाज के प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं। तो बेसिकली जो अभी हम बात करते हैं ये पूरा अपना जो इसकी लेंथ है वो ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर्स है, और अगर मैं इसको वर्टिकली कैलकुलेट करूँ लगभग 52 किलोमीटर ये अपना दुबई आता है। तो दुबई वर्टिकली भी ग्रो हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी ग्रो हो रहा है। तो इम्तियाज की अगर मैं बेस्ट बात करूँ तो वाटर फ्रंट में अगर आप बिल्कुल पानी के अंदर लेना चाहते हैं तो ये अपना दुबई आइलैंड है, यहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे ये मैक्सिमम इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऑफकोर्स इस मॉकअप पे इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है बिकॉज ये मॉकअप पहले बना था एंड इवेंचुअली इम्तियाज ग्रो किया और उन्होंने इसके लिए एक सेपरेट मॉकअप बनाया है जो हम लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद DLRC लोकेशन आती है जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे एकेडमिक सिटी है जहाँ पे 26+ यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। इसका मतलब जब सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्टिव होंगी वहाँ पे आपका रेंटल हमेशा बेस्ट होगा। वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्लॉट इम्तियाज़ के हैं, हमने काफ़ी यूनिट एज ए एजेंसी भी वहाँ पे बेचे। और उसके पास सिलिकॉन ओएसिस आती है जहाँ पे सारे IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि रेंटल वाइज वो लोकेशन काफ़ी अच्छा करेगी। और ये JVC जहाँ से इम्तियाज़ ने मेरे हिसाब से सेकंड आफ्टर अल-फुरजान आई थिंक, हाँ, सो अल-फुरजान फर्स्ट प्रोजेक्ट था वेस्टवुड, उसके बाद JVC जहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, फिर DLRC और उसके बाद दुबई आइलैंड। तो अगर मैं मोस्टली लोकेशंस की बात करूँ तो ये लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं, सबसे कम प्राइस पे लैंड लेते हैं ताकि वो क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें और अफोर्डेबल प्राइसिंग पे दे पाएँ। तो मैं देख रहा था DLRC में जो प्राइसिंग थी एक टाइम पे 350 दिरहम पर स्क्वायर फीट हुआ करती थी लैंड की, और इवेंचुअली आज की डेट में वो 600 हुई है। तो अगर मैं एक नया डेवलपर हूँ, अगर मैं लेट खरीदूंगा तो मैं वो पैसा कवर करने के लिए मैं अपने इन्वेस्टर से ही लूँगा। दैट इज़ वेयर इम्तियाज़ मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे जानना है कि मतलब और कोई फ्यूचर प्लान कहाँ पे है इम्तियाज़ के और कहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं। सो एक हमने जो मिस कर दिया, हमारे प्रोजेक्ट मैदान होराइजन में है इम्तियाज के। मैदान करेक्ट, सबसे हॉट सेलिंग है। कहाँ पे एग्जैक्टली आप बता पाएंगे किधर पे आएगा? आई थिंक मैदान होराइजन डाउनटाउन से बहुत पास है, सोबा हटलैंड के राइट ऑपोजिटली। हाँ करेक्ट, आपको ये जो रसल कोट दिख रहा है उसकी उस साइड पर आपको हमें मैदान मिलेगा। करेक्ट, इसको मैदान होराइजन बोलते हैं। अब मैंने एलिंगटन के भी काफी प्रोजेक्ट्स वहाँ देखे, बहुत प्रीमियम लोकेशन है टू बी ऑनेस्ट, और उसमें कुछ कैनाल भी आ रहा है। आई थिंक लगून, दे आर मेकिंग लंबा लगून आ रहा है। सो अगेन जो हमारा हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट है सिम्फनी, वो हमारा जहा हदीद ने आके आर्किटेक्ट करा है। अगेन अगर आपको पता है दुबई के बारे में तो ओपस बिल्डिंग जहा हदीद ने पहले बनाई थी और अब उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे तो अभी हमारा नया लॉन्च उसका वो हमारा दुबई साउथ अराउंड जेबेलेरी के पास आ रहा है। एंड वो वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी खासियत ये है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है लाइक फार्मर्स पेट्रोल स्टेशन पे। नाउ ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है ना। काफी लोग बोलते हैं अरे हम तो घर ले रहे हैं, हमें थोड़ा ना मेट्रो की जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है, बट आपकी जो हाउस हेल्प्स होते हैं, आपकी मेड्स हैं, आपके क्लीनर्स हैं, आपके ड्राइवर हैं, नाहीज हैं,
उनको दिक्कत होती है उस एरिया में आने में जहाँ पर मेट्रो नहीं होती, और अगर डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट से तो आपके हाउस हेल्प के लिए बहुत इजी हो जाता है, और वो कन्वीनियंस आपके लिए ही रिफ्लेक्ट करती है। सो विच इज़ वाई इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। एंड अगेन अगर हम पीएसएफ की बात करें तो रिटेल का 2500 पीएसएफ जा रहा है एंड रेजिडेंशियल का 1200 जा रहा है पीएसएफ, वो जो बहुत अच्छा है उस एरिया के लिए। और बेसिकली मुझे अभी पता चला है कि आपका जो बहुत हॉट सेलिंग जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो शेख जायद के बिल्कुल ऊपर, सो ऑफ कोर्स ये अपना पाम है, यह पाम जबल अली है। ऑफ कोर्स ये मॉकअप में आपको नहीं समझ आ पाएंगे, बट इसी रोड से, शेख जायद रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो आई थिंक अनदर 10 मिनट्स ड्राइव पे राइट ऑन शेख जायद रोड, अगर मैं बताऊं तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू नेशनल पेंट मेट्रो स्टेशन, करेक्ट? और व्हाट इज द नेम, लाइफ फार्मेसी मेट्रो स्टेशन, वही रॉ डिस्ट्रिक्ट राइट शेख जायद पर और मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड। सो आपको दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, शेख जायद पर प्रोजेक्ट और मेट्रो से कनेक्टेड है, एंड पीएसएफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो अगेन इट्स एक्चुअली द हॉट। करेक्ट, मैंने देखा कि इसमें 1 बेडरूम 850K में मिल रहा है, जो कि मतलब मैंने पूरे दुबई में 1 बेड की प्राइस 850K नहीं देखी है। डेफिनेटली पैसा बनाने वाली चीज़ है। और अगर मैं इस पूरे लैंड पार्सल की बात करूं, शेख जायद के पास अगर आपका अपार्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट, ऑफ कोर्स एकेडमिक सिटी, अगर आप स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल को कैटर करना चाहते हैं, और एयरपोर्ट बहुत पास में है, और जो अपकमिंग एयरपोर्ट है वहाँ से भी आई थिंक एमिरेट्स रोड पकड़ के हम सीधा पहुँच सकते हैं, और किसी को पानी के ऊपर लेना है तो ऑफकोर्स दुबई आइलैंड। सो आई थिंक लैंड लेते टाइम भी इम्तियाज़ बहुत केयरफुली देख रहा है कि कहाँ पे वो पैसा बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका पॉकेट साइज़ के हिसाब से आप एज लो एज 850K से लेके 1 बेडरूम 2 मिलियन तक भी इनके पास ऑप्शंस हैं, एंड डिफरेंट कैटेगरी में कैटर कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स हम आपको ऑप्शंस भेज सकते हैं, एंड सुकृति अपने साथ है ही अपनी हेल्प करने के लिए। वाटर फ्रंट में अगर हम बात करें तो मैंने पूरा दुबई स्टडी किया है। ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है उस पर 30% ही ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप, हम जैसे लोग, एक्सपर्ट्स जो बाहर के लोग हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट चॉइस मैंने जो देखी है, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो मैंने चेक किया, आपका 2200 से 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट, 2200 से 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे अगर किसी को दुबई में या पूरे यूएई में अगर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे लगता है दुबई आइलैंड में इम्तियाज ने वो करके दिखाया। अब मुझे ये जानना है कि मतलब यहाँ पे लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, कैसे डेवलपर यहाँ पे 22 पे एक्वायर करके कर पा रहा है? और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 17 से ज्यादा प्लॉट्स मैं देख पा रहा हूँ, और पता नहीं और भी प्लॉट्स होंगे आपके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, या तो आपने बहुत पहले लैंड ले लिया होगा, कम प्राइस पे लिया होगा, जब भी आप 22 पे दे पा रहे हैं। बिकॉज ऐसी लोकेशन पे मैंने एलिंगटन और कुछ डेवलपर्स देखे हैं जिनकी प्राइसिंग 3000-3500 तक जा रही है। अगर दुबई में बीच के पास अगर आपको लेना है तो मुझे लगता है कि इम्तियाज से अच्छा कोई ऑप्शन दुबई आइलैंड में नहीं है, बिकॉज क्वालिटी भी मैटर करती है। क्योंकि बीच के पास अगर की कंस्ट्रक्शन अगर क्वालिटी, आपको पता है जो सी का सॉल्ट वाटर होता है उससे डेटोरिएट होती है, तो आपके जो, तो मेरा एक सवाल है कि जैसे आपका एक प्रोडक्ट जेवीसी में जो कि मेन लैंड में है वर्सेस समथिंग जो बिल्कुल समुद्र के पास है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कुछ तो चेंज करना पड़ता होगा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज, मैं मरीना में पर्सनली रहा हूँ तो मैंने देखा है काफी बिल्डिंग्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इंपैक्ट आ जाता है, अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, और वो जो सॉल्ट वाटर की वजह से बिल्डिंग की जो एज है उसमें बहुत इंपैक्ट आता है। तो मुझे जानना है कि ऑफ कोर्स ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपके लिए भी, बट मैं जानना चाहूँगा कि इम्तियाज़ इसके लिए कुछ अलग कर रहा है क्या? आपकी इंटरनल टीम में आपका डिस्कशन हुआ होगा, तो मैं ये आप बताएंगे क्लाइंट्स को कि हम कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? सी डेफिनेटली इम्तियाज देख रहा है इस चीज को भी, इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है, सी इम्तियाज का सिंपल है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो जेवीसी में जो बिल्डिंग्स है एंड ऑब्वियसली जो हमारी दुबई आइलैंड में बिल्डिंग्स है, क्वालिटी को सेम रखने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स ऑब्वियसली हम लेते हैं। एज अ ब्रांड हमें उस चीज को सिंपल रखना है, लाइक यू नो स्टैंडर्ड रखना है सब लोगों के लिए। सो अगेन क्वालिटी के उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमें सबसे पहला आई गेस हैंडओवर दुबई आइलैंड्स में इम्तियाज का ही हुआ था। हाँ, इकलौती बिल्डिंग, मतलब आज भी अगर आप सही में दुबई आइलैंड जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इकलौती बिल्डिंग, और बेस्ट पार्ट है कि ये बिल्डिंग हाई राइज नहीं बनाते हैं, और हाई राइज नहीं बनाने से आपको कम लोग होते हैं, एमिनिटीज पे लोड कम गिरता है, और ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और आप मुझे दिखाएंगे एक मॉकअप कैसा रहता है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सी क्लिफ का ये इम्तियाज है हमारा दुबई आइलैंड, ये प्रोजेक्ट है हमारा। तो अगर आप देखोगे इसका आइडिया इसकी मतलब स्टैंड अलोन बिल्डिंग का नहीं, थोड़ा कम्युनिटी स्टाइल हमारा लिविंग है। पोडियम पे आपको मोस्टली रिजॉर्ट टाइप लिविंग बोल सकते हैं। हाँ, जो कि टूरिस्ट, शॉर्ट टर्म रेंटल पे क्या होता है, मैंने जो पर्सनली फील किया इतने सालों में, शॉर्ट टर्म रेंटल में जो लोग 1 से 2 दिन आते हैं तो बेसिकली स्टूडियोज जो 1 बेड्स होते हैं वो होटल से कंपेयर करते हैं। आज फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके बगल में होटल भी है, लेकिन मैं यहाँ क्यों आऊँगा? दैट इज़ वेयर आई थिंक बहुत सारे अपार्टमेंट इम्तियाज़ के
आपको ये होटल वाला फील देते हैं और बेटर लेआउट विद किचन, बिकॉज होटल में आपको किचन नहीं मिलता। जहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो टॉप परफॉर्म करता है और ये होटल से कंपेयर करने पे एक अपर एज रहता है और लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा देना पसंद करते हैं। तो एमिनिटीज़ वाइज बता सकते हैं कि क्या क्या मिलता है हमको? देखोगे अगर आप एमिनिटीज में आपको यहाँ पे पूल मिल रहा है, आपको जिम मिल रहा है, यहाँ पर आपको किड्स प्ले एरिया भी मिलेगा, देन लाउंज एरियाज मिलते हैं, देन देयर इज दिस छोटा सा क्लब हाउस टाइप आप बोल लो। देन यहाँ पे देखोगे अगर आप थोड़ा मीटिंग एरियाज के लिए आपको कॉमन ऑफिस स्पेसेस भी मिलते हैं, दैट ऑब्वियसली आपके रेजिडेंट्स एंड या जो लोग टेनेंट्स आ रहे हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। सो एंड अगर आप देखोगे इट्स ऑल ग्रीनरी है सारी जगह पे, तो काफी अच्छा सॉर्ट ऑफ है लेआउट्स एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप देखोगे नॉर्मली आप होटल में जा रहे हो, सब लोग दूर में रह रहे हैं, यहाँ पर आपको काफी एक अच्छा लाइक कम्युनिटी मिलता है। क्योंकि अगर आप इधर देखोगे हमारे पास डुप्लेस है, पेंट हाउसेस भी होते हैं, सो उस वे में आपको बहुत अच्छा एक तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। जो आप होटल में क्या होता है, इंसान आई फील थोड़ा सा बंद जाता है। करेक्ट। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा लाइवलीनेस मिलता है। अगर आप आइलैंड पे हो देन अगेन आपको थोड़ा रिजॉर्ट फील लेना है, थोड़ा ओपन लाइक आपको कम्युनिटी एंजॉय करनी है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो लेआउट्स भी आपके, जो जितने भी लेआउट्स ये फ्रंट में आपको दिख रहे हैं, इसमें लिविंग एरिया और आपका जो मेन एरिया होता है, बेडरूम एरिया होता है, वहाँ से आपको फुल व्यू मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यूजुअली नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, या तो लिविंग एरिया में ही आपको मिलता है और वो बैक टू बैक होते हैं। स्पेशली इंडिया में हमने देखे होंगे अपार्टमेंट जिसमें सिर्फ लिविंग एरिया को मिलता है प्रॉपर व्यू और वो बाकी अपार्टमेंट के जो रूम्स होते हैं वो पीछे की साइड होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और डेफिनेटली हायर फ्लोर पे तो मुझे लगता है दुबई आइलैंड में आप कोई भी बिल्डिंग में इम्तियाज़ की लेंगे, आपको कहीं ना कहीं से सी दिखेगा, बिकॉज उसमें 180 डिग्री का फुल पैनोरामिक व्यू मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 100% अगर आप पानी के पास लेना चाहते हैं तो इम्तियाज़ शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज ये प्राइस 2200 फिनोमिनल, आई लव इट। एंड 50-50 पेमेंट प्लान अगेन। So, इम्तियाज का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं काफी बारी। आई मीन कहीं पे आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी मिलेगा, कहीं पे आप पोस्ट हैंडओवर आप हमारे क्लाइंट्स को बताएंगे पोस्ट हैंडओवर मतलब क्या होता है? मतलब ऑफ कोर्स मुझे पता है लेकिन क्लाइंट को मैं बताना चाहूंगा। सो एक एग्जांपल लेती हूँ, हमारा जो न्यू लॉन्च है उसके रेफरेंस में, जैसे उसमें हमने 2 पेमेंट प्लान्स के ऑप्शंस दिए हैं। सो एक आपका हो जाएगा रेगुलर लेट्स से 50-50, जिसमें 50% आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान पे करा और 50% ऑन हैंडओवर आपकी पे करा। हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो जाता है 60-40 का, जिसमें आपने 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करा एंड जो आपका 40% बचा है वो आप आपके हैंडओवर के बाद भी दे सकते हो 3.3% पर क्वार्टर। तो इसका मतलब मेरी जो रेंटल इनकम आएगी उससे भी मैं आने वाले 3 साल में अपने अपार्टमेंट का पेमेंट कर पाऊंगा। तो इसमें मतलब मुझे बैंक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली मैं कैलकुलेट करता हूं तो अगर 3 साल में हो रहा है और 2 साल का पोस्ट हैंडओवर, तो लगभग मुझे 5 साल मिल रहे हैं सी फ्रंट पे पेमेंट करने को। 2200 दिरहम पर स्क्वायर फीट, आई थिंक इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो सकता और आप मैक्सिमम पैसा बना सकते हैं। और अगर आप एट द एंड अगर आपको नहीं फ्लिप करना है, नहीं बेचना है, आप प्रोडक्ट को रख के अपना पेमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू नो। थैंक यू सुकृति फॉर सच अ वार्म वेलकम। और क्वालिटी देख के हमेशा की तरह इम्तियाज़ काफ़ी पसंद आया है और आप लोगों को भी पसंद आएगा। 50-50 पेमेंट प्लान, सारी लोकेशन पे अवेलेबिलिटी, फुल्ली फर्निश्ड, लोएस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट और सारी लोकेशन मेट्रो के पास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सुकृति और मैं अवेलेबल हैं जूम कॉल के लिए। आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है और डिटेल चाहिए तो आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने से आप सिर्फ मैसेज कीजिए और हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। 100%। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। और हाँ, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हाँ, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। हमारा नंबर है नीचे, आप सिंपली मैसेज कीजिए और हम आपको राइट प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुकृति के साथ मिलके हम एक अच्छा यूनिट आपके लिए ढूंढ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।